परमेश्वर जब देता है ना तो चप्पड़ फाड़ के देता है। तो हमें वरी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। जैसे कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वैसे ही तुम लगे रहो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट टाइमिंग रखी हुई है कि कब तुम्हें क्या मिलेगा। जैसे मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगता था कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ में क्यों है, क्योंकि वो कई सालों से, 12-13 साल से मैं परेशान थी इन सारी चीज़ों से। और ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों का कुछ इलाज नहीं था या फिर मैंने करवाया नहीं, मैंने सब ट्राई किया। हर एक तरह की मेडिसिन खाई, हर एक तरह का ट्रीटमेंट लिया, हर एक तरह के हम बाबा के पास गए, हर एक तरह से हम मंदिर गए, मतलब हर जगह हमने ट्राई कर लिया, वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ। एक दिन हमें किसी ने सुसमाचार दे दिया परमेश्वर जीसस का। पहले तो मुझे लगा कि, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी एंड मैं डरी हुई थी उन सारी चीज़ों से, तो मैंने नहीं देखा वो चीज़, मैंने नहीं देखा लाइव, क्योंकि जिसका हम लाइव देखते थे प्रॉफिट बिजनेसिंग मिनिस्ट्री है, तो मैंने स्टार्टिंग में लाइव नहीं देखा। बट जब मैंने परमेश्वर को जाना, जब मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जहाँ से लोग ठीक हो जाते हैं, तो ऑन दैट स्पॉट वहीं पे ही परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। परमेश्वर ने मुझे सचमुच वो हीलिंग दी ना जो मैं इतने सालों से परमेश्वर से मांग रही थी, उस खुदा से मांग रही थी। मैं जानती नहीं थी, बट डायरेक्टली मैं परमेश्वर से ही मांग रही थी ना, जो भी मांग रही थी। एंड मैंने ये चीज़ देखी है, कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा है, ये है, वो है। मैं हमेशा उस चीज़ को लेकर भी पॉजिटिव रही कि मुझे पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर हाँ, फिर वो लास्ट में आके जब मेरा डगमगाने लगी ये चीज़, जब मुझे लगा कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर यही पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। मतलब आई नो और लोगों के साथ भी होती है, बट मेरे साथ क्यों हो रही है? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? मैंने ऐसा क्या किया है जो जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम है? बट मैंने उस दिन जाना जब परमेश्वर ने मेरी लाइफ में हीलिंग की। मैंने उस दिन जाना कि परमेश्वर की टाइमिंग बेस्ट है। उस दिन मैंने जाना कि प्रभु कैसे किसी भी इंसान को अपने पास लेके आता है, कैसे परमेश्वर से प्यार देता है, कैसे, मतलब उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बदल गई। और ऐसे ही बदली कि मैं सीरियसली आज मैं और लोगों को सुसमाचार देती हूँ। एंड सचमुच परमेश्वर सबकी लाइफ में काम करता है, और इस वीडियो से भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि मेरे सामने वो हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। तो हम इस चीज़ से भागते हैं, हमें लगता है कि यीशु मसीह किसी और कंट्री का परमेश्वर है। नहीं भाई, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर सबका होता है। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर कंट्री, इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर सिटी और स्टेट, इट्स फॉर एवरीबडी। और परमेश्वर सचमुच हमारी लाइफ में काम करता है, और जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना परमेश्वर के बारे में कि ये तो धर्म बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर को जानते भी हैं? वो जो वीडियोस वायरल होती हैं इतनी कि यहाँ पे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे और पकड़े गए, ये किया हमने, वो किया, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, और वो बाइबल को गलत तरीके से उठाते हैं और फेंकते हैं। तुम उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, बट एटलीस्ट जानो तो सही। क्या जो वहाँ पे वो मसीह लोग हैं उन्होंने विद्रोह किया? नहीं। मैंने कभी ये वीडियो नहीं देखी, कभी मैंने ये सब नहीं सुना कि जो लोग दंगे फैला रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो मसीह है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। तो दूसरे लोग जो आते हैं, जो अन्य जाति हैं, परमेश्वर में नहीं है, वो लोग आके परमेश्वर के बच्चों को, प्रभु के बच्चों को परेशान करते हैं। और किस बेसिस पे परेशान करते हैं? कि धर्म बदल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास प्रूफ भी नहीं है उस चीज़ का, तुम किस बेसिस पे ये बोल सकते हो? तुम देखो तो सही वो क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे वो ऐड है ना, घड़ी साबुन का पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो मैंने यही किया। मैंने परमेश्वर को पहले जाना सचमुच, और मैंने नहीं जाना, परमेश्वर ने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मुझसे। परमेश्वर ने खुद मुझे चुना, परमेश्वर ने खुद मुझे बताया कि मैं कौन हूँ मेरे बच्चे। तो परमेश्वर खुद देखता है, परमेश्वर खुद जनवाता है लोगों को। देयर इज़ अ कैरेक्टर इन होली बाइबल, शाऊल, तो जो बाद में पौलुस जिसका नाम था, वो अन्य जाति था, और उसने ऐसे ही परमेश्वर के दासों को ना, परमेश्वर के बच्चों को परेशान किया करता था। वो बहुत विद्रोह करता था, यहूदियों के साथ रहता था, क्योंकि वो जीसस को नहीं मानते थे, वो नहीं बिलीव करते थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। तो जो पौलुस था उसने भी बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में करी, पर जब परमेश्वर ने चाहा कि तू भी मुझे जान, तो उसने भी परमेश्वर को जाना, और सचमुच परमेश्वर ने उसकी लाइफ में भी काम किया। और फिर वही सेम पर्सन और लोगों को जाके सुसमाचार देता, और लोगों को जाके बताता कि परमेश्वर कौन है, प्रभु कौन है, वो परमेश्वर कौन है जो सबकी लाइफ में काम करना चाहता है, वो कौन है जिसने अपने इकलौते पुत्र को सबके पापों के लिए क्रूस पे बलि करवा दिया। मतलब वो परमेश्वर जो सबके पापों को माफ़ कर रहा है अपने बेटे को सेक्रीफाइस करके। लिटरली भाई, हम जितने पाप करते हैं ना, वो सब परमेश्वर ने माफ़ कर दिए, पहले ही माफ़ हो चुके हैं वो। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कन्फेस करना है परमेश्वर से, आपको सिर्फ परमेश्वर के आगे घुटने टिकाने और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है कि परमेश्वर ये जो मैंने किया है मैंने गलत किया है, और आगे से मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी।
फिर देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। परमेश्वर कभी भी किसी का भी कर्जदार नहीं है और परमेश्वर सच में सबकी लाइफ में काम करता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी फैमिली के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। हम कर्जे में थे, हम प्रॉब्लम्स में थे, हमारे ऊपर इविल स्पिरिट अटैक करती थी, हम हर तरीके से टूटे हुए थे, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर जा चुके थे, मतलब क्या कुछ नहीं था हमारी लाइफ में, जो सब खत्म हो चुका था। पर परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों को गिरने नहीं देता, परमेश्वर अपने बच्चों को उठाता है। अगर कोई गिर जाता है तो परमेश्वर उसको बताता है कि हाँ मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, और अगर कोई जिंदा परमेश्वर पर विश्वास कर लेता है तो सचमुच परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करता है और उसके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। और आज मैं प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ और सचमुच मैंने देखा है कि वो परमेश्वर के दास हैं और वो कैसे लोगों के लिए दुआ करते हैं और लोग हील होते हैं। इवन उन्होंने मेरे लिए भी दुआ करी और मेरी लाइफ में भी काम हुए हैं, हो रहे हैं मेरी लाइफ में काम, क्योंकि परमेश्वर करता है। परमेश्वर क्योंकि कभी भी किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर काम करता है, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा काम करता है। प्रॉफिट जितने लोगों के लिए दुआ करते हैं, सब लोग हील होते हैं, गवाहियाँ दे के जाते हैं। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। क्यों आती है वो भीड़? उन्हें कोई फोर्सफुली बुला नहीं रहे, वो खुद आ रहे हैं वो यूट्यूब से देख के खुद आ रहे हैं, जो लोग उन्हें सुसमाचार देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो जानते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में क्या कर सकता है, वो जानते हैं कि परमेश्वर एक वही है, एक जीसस ही है जो उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकता है और जो उनकी लाइफ में बड़े काम कर सकते हैं। एक वही है जो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकता है। बस ज़रूरी है तो परमेश्वर से मांगना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था पवित्र शास्त्र में, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मांगो, मांगने से ही मिलेगा। परमेश्वर से मांगनी पड़ती है, परमेश्वर से वो आशीष छीननी पड़ती है। परमेश्वर ने हमारे तक वो सुसमाचार पहुंचाया, अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे विश्वास करेंगे। परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, ये बात ठीक है। परमेश्वर सचमुच हमसे प्यार करता है और परमेश्वर सचमुच हमारी लाइफ में काम करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी परमेश्वर काम करें तो आप आ सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, आप आ सकते हैं। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है और हर जगह उसकी ब्रांचेज हैं, हर जगह। तो आप ये डायरेक्ट सुसमाचार है कि गॉस्पेल एक तरह से कि आप परमेश्वर को जानें और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, क्योंकि वही है जो है, उसके बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। एंड सचमुच परमेश्वर ही हमें प्यार करता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो अपना है और कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। और एक दिन वो बादलों पे आएगा और हम सबको अपने साथ लेके जाएगा, और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर एक दिन हमें लेके जाएगा अपने साथ। प्रभु आएंगे और हमें अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर बादलों पे आएगा। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आज मैं मसीह में हूँ, आज मैं परमेश्वर को जानती हूँ और परमेश्वर सचमुच मुझसे प्यार करता है और सचमुच परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करता है। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच खुदा कि आप मेरी लाइफ में खुदा। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।